जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर ज़रूर चेक करिएगा। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों के बीच में एक प्यारा सा लाइन है जो बताना चाहता हूँ। रातों को नींद त्यागनी पड़ेगी, ख्वाबों को हकीकत बनानी पड़ेगी, जो कहते हैं नहीं होगा तुमसे उन्हें करके दिखानी पड़ेगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को यह शायरी अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मुझे ऊर्जा मिले ठीक। अब क्वेश्चन को हम बताते हैं। बोला है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी में। तो बताओ दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B4 बाहुबली समतल दर्पण में बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। बोला है क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। वास्तविक हमेशा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा, समतल और उत्तल द्वारा। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। D4 दरोगा आप लोग बनिएगा ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ सब, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो हमेशा क्या होती है? उल्टा होती है। उल्टा ऑप्शन हमारा ए होगा राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तब वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब बनता है हमारा बनता है किसमें? तो हमारा बनता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा D4 दरोगा आप लोग बनिएगा, ऐसे ही GS याद करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, सभी कथन सत्य है। तो बताओ, तो हमारा उत्तर क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमारा B4 बाहुबली, आंसर बी नंबर होगा बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा होता है। बोला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, सीधा और आभासी होता है, वास्तविक होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सीधा और आभासी होता है, हमारा सी राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहा है कि आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बोला है आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितरिका, पुतली, लेंस और पश्चाम्बी पेशियाँ। तो आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है परितलिका, क्या? परितरिका। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना। बताओ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना क्या होता है? गोलाकार होता है, घनाकार होता है, अंडाकार होता है, चपटा होता है। तो देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारा
हमारा सूर्योदय कैसा दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा D4। आप लोग ऐसा ही बताइए तो दरोगा बनिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। बोला है क्वेश्चन कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि समतल दर्पण है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ क्या होगा, कमेंट में बताओ। तो देखो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, सी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है समतल दर्पण द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सी के राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर का है कि 10 नंबर क्वेश्चन का है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि उल्टा होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखो तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा B4 बाहुबली। आंसर काल्पनिक होता है, काल्पनिक। तो हमारा बी के राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है जो स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ के जवाब बताओ कमेंट में, तब तक मैं इंतज़ार आप लोगों को करता हूँ। देखो 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल की, मिट्टी की, प्लास्टिक की, कांच। बताओ हमारा ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन B4 बाहुबली आंसर बी होगा, मिट्टी प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट VI क्वेश्चन है जो 6, 8, 9th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब बताओ लोग जल्दी से ना। बताओ उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि शून्य होती है कि अन्य होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लेंस की क्षमता हमारा क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमारा होता है कभी भी धनात्मक होता है। ऑप्शन बी के करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। हमारा C4 करेक्ट आंसर होगा डायोप्टर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 14, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। यानी ये बताओ, ये बाल्टी हो गया, ठीक, बाल्टी हो गया ठीक। अब बोला है बाल्टी में क्या है, बाल्टी में क्या है तो पानी है। तो पानी हम कैसा रख लेते हैं, पानी है। बाल्टी में क्या है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है। तो बोला है बाल्टी में भरी बाल्टी की गहराई, अगर पानी इसमें डाल दिया जाता है तो इसका गहराई कम दिखाई देता है कम दिखाई देता है। तो ऐसा किसके कारण होता है, पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, हमारा किसके कारण होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन के कारण होगा, तब बी के करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आता है 15, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी, यानी देखो ये हो गया हमारा, कुछ भी मान लो, इसमें पानी है, ठीक, पानी 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 है, पानी है, पानी में डाली हुई छड़ी है, छड़, अब इसको छड़ ना, पानी में टेढ़ी है, छड़ है, क्या है, छड़ है, छड़ टेढ़ी दिखती है, टेढ़ा दिखती है, किसके कारण टेढ़ा दिखती है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन और अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं।
तो देखो पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है टेढ़ी। अब क्वेश्चन नंबर 16, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। बोला है क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है फोकस द्वारा, ध्रुव द्वारा किनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? द्वारक द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सी के करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बताओ सोलर कुकर में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ये नहीं होगा, तो हमारा ये राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। बोले रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग किया जाता है। बताओ रोगी के नाक, देखो बताओ रोगी के नाक कान गले के इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर प्राय किसका उपयोग करता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किस चीज़ का? अवतल दर्पण के द्वारा डॉक्टर जांच करता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। हीरा का अपवर्तनांक होता है 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 होता है। तो हमारा डी के करेक्ट आंसर डी फॉर दरोगा बनिएगा आप लोग। बोला है क्वेश्चन नंबर बोला है 20, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताओ मोटर गाड़ी के सामने चक्का में किस चीज़ का कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो बताओ अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अन्य। तो देखो मोटर गाड़ी के चालक में हमारा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या? उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर सी के राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश की पुंज प्राप्त होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज, असंतृप्त प्रकाश पुंज, सभी कथन सत है। तो बताओ आप लोग कमेंट करो। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो ये हो जाएगा असंतृप्त प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, आंसर बी नंबर होगा बाहुबली। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 22, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। बताओ नेत्र पर यानी आँख पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सॉरी घबरा गया, छोड़ो नहीं बनेंगे। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये कैसा होता है? तो वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। और नेत्र पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो ऑप्शन हमारा सी के करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है 23 नंबर क्वेश्चन की नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सिलिया पेशियों द्वारा होती है। सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस में सामान्य प्रयोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी नेत्र का निकट बिंदु है कितना होता है? किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 मीटर। बताओ। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि नेत्र लेंस का निकट बिंदु
25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आँखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तित द्वारक भांति, दंड तंत्रिका भांति, पुतली की भांति, अन्य। अब बताओ, आप लोग आंसर बताओ। आँख की पुतली किस प्रकार से काम करती है? तो हमारा 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, परिवर्तित 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 द्वारक की भांति ऑप्शन होगा 25। 26 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होता है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होता है 25 सेंटीमीटर होता है, अनंत पर होता है, 25 पर होता है, 25 मीटर पर होता है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु हमेशा कितना होता है? तो हमेशा अनंत होता है, अनंत पर होता है। आप कितना ही दूर भी देख सकते हैं वस्तु के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन B4 बाहुबली होगा। अगर आप लोगों का अच्छा वीडियो लग रहा है तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले और मैं एनर्जी के साथ से और अच्छे से आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कहा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, उसके वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों की सभी कथन सत्य है। बताओ। तो हम कहते हैं सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन ऐसा रंग है जो खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग को मालूम होगा कि लाल रंग ऐसा है जो खतरे का निशाना है। खतरा के निशाना है क्या? लाल रंग निशाना है, खतरे के निशाना लाल रंग है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर शक्ति। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 29 के हमारा बी होगा ऊर्जा। क्या? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी के राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तांबा का, प्लेटिनियम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। तो देखो विद्युत का फिलामेंट हमेशा होता है किस चीज़ का? तो होता है टंगस्टन का होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी के राइट उत्तर हो जाएगा सी, टंगस्टन का होता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 31, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ प्रतिरोधकता का एक सही मात्रक होता है क्या? ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, हमारा ऑप्शन ए के राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली को एमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, जनित्र मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली गैल्वेनोमीटर को युक्ति को हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, जनित्र कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो हमारा ऑप्शन होगा, तो हम बता दें अवतल दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण से निकट दृष्टि दूर वाला व्यक्ति देख सकता है। तो हमारा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगता होता है कौन सा? उत्तल दर्पण लगा होता है।
उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी के करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, तेज प्रकाश में हमारे आँख के पुतली का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ऑप्शन बी के करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो छोटा हो जाता है। ठीक। 37 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है निकट की वस्तुओं का, बड़ी वस्तुओं का, दूर की वस्तुओं का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखो, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारा ऑप्शन सी के करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराही नहीं रहता होता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन को समझो। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? पीतो बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, दूर बिंदु। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ऑप्शन बी के करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहा है कि मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में कौन सा होता है? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो हमारा मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, दर्पण नहीं, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो हमारा सी के करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। यानी उदय का मतलब होगा उगते, हाँ। अस्त माने होगा डूबते। तो बोला है उगते और डूबते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? तो बताओ, लाल दिखाई देता है कि नीला कि काला कि पीला? तो लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है कि नहीं? तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट होगा, लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 41, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट। तो ये हमारा अंतर होता है ना, कितना का होता है? तो ये अंतर 2 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहा है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, सभी कथन सत्य है। तो बताओ, तो आप लोग बताओ कैसा है, कैसा दर्पण है? इंद्रधनुष किस प्रकार का दर्पण है? तो हमारा ये प्राकृतिक दर्पण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर प्रकाश आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यानी आकाश में उड़ते हवाई जहाज में व्यक्ति नीचे की वस्तुओं को देखता है तो कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है कि काला दिखाई देता है कि पीला कि नीला? तो हमेशा क्या काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ऑप्शन बी के बाहुबली आंसर होगा काला। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। बोला किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली। तो हम आप सभी को बता दें कि आँख पर जिस भाग पर पड़ता है, प्रतिबिंब बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो रेटिना कहते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। किस पर? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ऑप्शन भी बी नंबर होगा, रेटिना। और क्वेश्चन को अब आगे बढ़ते हैं।
45 नंबर क्वेश्चन का है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला होता है। किस क्या होता है? टेस्ला होता है। तो हमारा बी भी ऑप्शन होगा करेक्ट। 46 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 46 नंबर क्वेश्चन बोला है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा, परावर्तित धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? डिस्ट धारा। डिस्ट धारा होगा ऑप्शन ए, डिस्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है कि 47 नंबर क्वेश्चन बोला है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है विद्युत चुंबक होता है। तो हमारा ऑप्शन भी सी के करेक्ट राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? बताओ, मानव का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें उत्पन्न होना अनिवार्य होता है? हाथ और पैर, मांसपेशी तथा हृदय तथा मस्तिष्क, नेत्र तथा दंत तंत्रिका। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा अंग है? तो वो है हृदय तथा क्या? मस्तिष्क। तो हमारा ऑप्शन भी सी के करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 को हम देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताओ। आप लोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? इस्पात का, कि नरम लोहा के, कि पीतल के, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमारा प्रयोग होता है नरम लोहा के प्रयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन भी बी के बाहुबली आंसर होगा। हम हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल एग्ज़ाम रेडी है उसको आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और डेली मैं इस पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस क्वेश्चन इत्यादि सभी मैं पढ़ाता हूँ। तो आप लोग मिलते हैं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।